नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, मेरे साथ हैं भागवत शर्मा। आपने नाम सुना होगा, स्वर्ण सेना के अध्यक्ष भागवत शर्मा, जो आरक्षण को लेकर बड़े बड़े आंदोलन चला चुके हैं। अब भागवत शर्मा विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। क्या भागवत शर्मा जी, आप चुनाव मैदान में उतर रहे, खबर है? अभी हमारे क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसमें सुधार होनी चाहिए, और मैं हमेशा से आंदोलन से हर चीज़ों का सुधारने का प्रयास मैंने किया है और उस व्यवस्था में सुधार भी हुई है। तो मैं जिस प्रकार से देख रहा हूँ, खासकर मैंने तो पूरे देश के लिए लड़ा है और समाज के लिए लड़ा है, पूरे बिहार के लिए लड़ाई लड़ी है। जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो वहाँ हर चीज़ों से मैं लोगों को जब वंचित देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, दर्द होता है। मैं वहाँ की कई समस्याओं के लिए मैंने जब देखा, न सिंचाई की सुविधा है, अगर वहाँ बारिश नहीं हो, मैं अपने गांव की बात करूँ, मेरे परिवार, मैं किसान परिवार से आता हूँ, तो वहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, नहर की सुविधा नहीं है। वहाँ पे जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है बहुत ही खस्ता है, बहुत ही बदहाल है। हमारे सदर अस्पताल में ना वेंटिलेटर की व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध है वहाँ पे, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध है, और तो और हम वहाँ पे बात करें तो आईसीयू की व्यवस्था तक वहाँ उपलब्ध नहीं है। जहाँ हमारे बिहार की अगर स्वास्थ्य का अगर एक साल का बजट का बात जहाँ बात करें तो 11,000 की बात, अगर 11,000 करोड़ एक साल का बजट है तो इतनी व्यवस्था खस्ता है वहाँ का। और जितने भी प्रतिनिधि हैं हमारे, वो इस मैटर पे बात भी नहीं करते, ना विधानसभा में बात करते हैं, ना लोकसभा में बात करते हैं। तो मुझे जनता की मांग पे हम विचार कर रहे हैं, हम जाएंगे क्षेत्र में, लोगों से राय विचार करेंगे। कहां से चुनाव लड़ेंगे आप? जहानाबाद विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो लोगों का जैसा आदेश होगा हम वो करेंगे। लेकिन आप तो जनप्रतिनिधियों के गाड़ी का हवा निकालते हैं, लाठी डंडा से उनका स्वागत करते हैं कि आपने काम नहीं किया, वादा खिलाफी किया, और खुद अब वोट मांगने जाएंगे। देखिए, हम युवा हैं और हम एक युवा बहुत ही छोटे से परिवार से आते हैं, और वहाँ की समस्याओं को बहुत बखूबी हम रूबरू हुए हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। और जहाँ बात करें प्रतिनिधि किस लिए होते हैं, जनता किस लिए उन्हें इलेक्ट करती है, कि आप विधानसभा में जाएं, यहाँ की समस्याओं को उठाएं, इसलिए नहीं कि आप तोंद फुलाएं, गाड़ी पे बैठे, सफारी फॉर्चूनर बैठे, घूमें और बस इधर उधर घूमें, उसके लिए नहीं। जनता अपने दुख दर्द को, समस्याओं को सुलझाने के लिए विधानसभा भेजती है। और जब तक मुझे ऐसा लगता है, क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आप जैसे युवा अगर आएँ तो यहाँ की समस्याओं का समाधान होगा, और मैं इस पर विचार कर रहा हूँ, और कई पार्टी के लोग भी से मेरी बात हुई है। उम्मीद किए हुए थे कि इस बार जो जनप्रतिनिधि चुनाव में जाएंगे वोट मांगने, उनका लाठी डंडे से आपका संगठन स्वागत करेगा, उनको खदेड़ेगा, उनके गाड़ी का हवा निकालेगा, लेकिन आप तो खुद अब बिजी हो जाएंगे चुनाव में। देखिए, हमारा संगठन अभी 5 राज्यों में काम हो रहा है। अब जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ने लायक नहीं होंगे, तो चुनाव तो सिर्फ हम जहानाबाद में लड़ रहे हैं ना, और कहीं भी अगर उस तरह के उम्मीदवार हो तो उन्हें हम समर्थन देंगे। लेकिन अब लड़ने की जहाँ तक बात की जा रही है, तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए चुनाव में लड़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों का कहना है। तो उस पर हम विचार कर रहे हैं, और पार्टी से भी बात चल रही है। किस पार्टी से लड़ेंगे? कई पार्टी के लोगों से बात चल रही है अभी, लेकिन क्लियर बात नहीं हुई है। जब तक कंफर्म ना हो जाए तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे संगठन के लोगों का ये कहना है कि आप इस बार लड़ें, ताकि विधानसभा में हर समस्याओं के लिए आवाज उठाई जाए, लोगों की दुख दर्द को। बिहार में तो तीन ही चार दल है ना खास, एक तो एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, 2 ही मेन है। तो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे भागवत शर्मा या एनडीए के? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिधर ज़्यादा सूटेबल होगा उधर जाएंगे, और अगर जो संगठन के लोगों का जो कहना होगा, विचार करेंगे, बैठक करेंगे, राय विचार करेंगे, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अपने मन से मैं कोई भी काम नहीं करता। हमारी जो कमेटी है उससे हम विचार करते हैं, अपने संगठन के लोगों से विचार करते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। हम क्षेत्र के लोगों से विचार करेंगे क्या करना चाहिए, वो जो कहेंगे वही करेंगे। लेकिन यहाँ की समस्याओं को सुलझाने के लिए तो सर मुझे लगता है, और लोगों का कहना है कि विधानसभा, बिहार के जो नेता डरे हुए थे कि इस बार चुनाव में भागवत शर्मा लाठी डंडा लेकर गांव-गांव घूमेंगे, उन्हें खदेड़ेंगे, उनके गाड़ी का हवा निकालेंगे, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद आप बिजी हो नहीं। अगर वो गलत करेंगे, देखिए वह एक हमारा आंदोलन था, हमें वो जिनका भी घेराव हुआ है वो हमारे अभिभावक हैं, और उनसे कोई आप मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी तो हमारी है नहीं। वो आंदोलन था, उस समस्याओं को सुलझाने के लिए, उस मुद्दे को हासिल करने के लिए मेरे पास बस यही एकमात्र सहारा था जो हमने किया था। आगे भी अगर होगा तो आगे भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम बांदरी सेना चला रहे हैं, सवर्ण सेना हमारी बांदरी सेना है, हनुमान जी की सेना है, हम तो करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। करना हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है। हमने आपको इलेक्ट किया है, हमने आपको वोट किया है, तो क्यों नहीं करेंगे।
वो जारी क्या रहेगा। होगा चुनाव का मुद्दा भागवत शर्मा का? चुनाव का मुद्दा हमारा जो होगा वो रियलिटी में अगर बात करें तो किसान की समस्याओं को, सिंचाई का जो सुविधा नहीं है तो सिंचाई परफेक्ट होना चाहिए। जैसे हमारे आसपास घोसी अरवल का जो एरिया है वो नहर से सिंचाई का वहाँ व्यवस्था है, लेकिन हमारे विधानसभा में अगर बारिश नहीं हो, वाटर लेवल जब डाउन कर जाता है तो वहाँ पे पीने की पानी के लिए सोचना पड़ता है। तो मेरा पहली जो प्राथमिकता होगी कि नहर से हमारे क्षेत्र को भी कनेक्ट किया जाए। दूसरी जो व्यवस्था होगी, बिजली हमारे यहाँ ठीक है सर, रामाश्री बाबू के कार्यकाल में बिजली हमारे यहाँ ठीक है। दूसरा जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो सबसे बेकार है। और जो हमारे जहानाबाद की अगर टाउन की बात करें तो वहाँ पे जाम की भीषण समस्या रहती है। ये हम युवाओं का तीसरा जो होगा हमारे एजुकेशन का होगा। हमने अपनी गांव से 10वीं तक पढ़ाई की है और मेरे समय में मैंने मैट्रिक जब किया था तो 8-8 घंटे तक मेरे उस हाई स्कूल में पढ़ाई होती थी। आज मुश्किल से एक क्लास भी हो जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो एजुकेशन को सुधारना, स्वास्थ्य को सुधारना, किसानों की समस्याओं को सुधारना और जो जिला में भीषण जाम लगता है इसके लिए ये मेरी पहले प्राथमिकता होगी। और हम युवाओं से ठीक है, आप किसी राजनीतिक दल के बैनर के तले चुनाव लड़ेंगे तो क्या आपका जो संगठन है स्वर्ण सेना ये रहेगा, अपना काम करता रहेगा? ये निरंतर रहेगा। हमारे जगह कोई और प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन यह संगठन तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक चलाएंगे। चलिए, तो आपने सुन लिया भागवत शर्मा को, स्वर्ण सेना के अध्यक्ष हैं और इस बार चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। देखना अब ये है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर देश भर में बवाल मचाने वाले भागवत शर्मा विधानसभा चुनाव में कितना धूम मचा पाते हैं। अगर आपको इनका समर्थन करना है, इनका विरोध करना है, जो भी करना है, आप जाइए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि आंदोलन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले भागवत शर्मा अब चुनावी रणनीति में शामिल हो रहे हैं, चुनावी खेल में शामिल हो रहे हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। आपका सहयोग, समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम का हौसला बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है।